नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है या बुरा होने वाला होता है तो हमें कुछ संकेत व निशानियां नज़र आने लग जाती हैं। जिस देवता की कृपा हमारे ऊपर होती है वह कुछ संकेत भेजना शुरू कर देते हैं। इन्हीं संकेतों को समझ करके हमें सावधान हो जाना चाहिए। घर के अंदर तुलसी का सूखना। दोस्तों, जब भी घर में आप तुलसी लगाएं और बार बार तुलसी सूखना शुरू हो जाए तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला हो या आपके घर में कोई दोष है जिसके कारण आपको यह संकेत मिल रहा है। आपके घर में तुलसी के अलावा और भी पौधे हैं, उनको बार बार सूख जाते हैं या उनके फल या फूल जो भी आते हैं वह सूख जाते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। घर के अंदर से पत्तियों का सूखना, बार बार पेड़ का सूखना, फलों का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और घर में तुरंत पाठ पूजा या हवन करवाना चाहिए। अगर आपको यह संकेत नज़र आते हैं तो आप विशेष सावधान हो जाएं, क्योंकि यह गरीबी व दरिद्रता आने की निशानी मानी जाती है। दूसरा है घर के अंदर झाड़ू का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, घर के अंदर अगर आप झाड़ू का विशेष ध्यान रखते हैं तो ये भी गरीबी व अमीरी का कारण हो सकती हैं। छोटी छोटी ऐसी बातें जिससे घर में गरीबी आ सकती है या आप गरीबी से बच सकते हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ी नहीं रखना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिस घर में झाड़ू खड़ी रखी जाती है उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, हमेशा झाड़ू का प्रयोग करें। उसके बाद में झाड़ू को लिटा करके रखें और नज़रों से ओझल रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को सामने ना पटकें, इससे अशुभता आती है, नकारात्मकता आती है, माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को अभी कभी भी जूते चप्पल की जगह पर नहीं रखना चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा स्वच्छ स्थान पर रखें, नज़रों से ओझल रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी बाथरूम या किचन में नहीं रखना चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो इससे नकारात्मकता घर में आती है। घर में कलेश शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं व घर में बरकत रुक जाती है। घर में पैसा आना बंद हो जाता है, जितना पैसा आता है उतना ही पैसा चला जाता है। झाड़ू सूर्यास्त के बाद कभी भी ना लगाएं। सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय से पहले झाड़ू घर में लगा देनी चाहिए। अगर इस समय पर आप झाड़ू लगाते हैं तो घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और आपके घर से दरिद्रता चली जाती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी भी झाड़ू सूर्यास्त के बाद नहीं लगानी चाहिए। अगर इमरजेंसी में लगानी पड़े तो आप झाड़ू लगा करके कूड़े को कोने में रख दें। मिट्टी या कोई भी चीज़ बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि जिस घर में झाड़ू का विशेष ध्यान रखा जाता है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। झाड़ू को हफ्ते में एक बार साफ कर लेना चाहिए। इड़जी हुई झाड़ू या गंदी झाड़ू या टूटी झाड़ू या पुरानी झाड़ू घर में नहीं रखनी चाहिए। शुक्रवार सोमवार को आप घर में झाड़ू ला सकते हैं, शनिवार के दिन घर से झाड़ू निकाल देनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ माना जाता है, माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास होता है। तुलसी के पास भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कभी भी तुलसी के पास कांटेदार पौधा नहीं रखना चाहिए, ना ही कांटेदार पौधा आपको अपने पूर्व दिशा में रखना चाहिए। पूर्व दिशा में तुलसी आग का पौधा लगा सकते हैं, यह घर में सकारात्मकता का विचार लाते हैं और घर के अंदर भगवान गणेश माता लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा है आपके घर में बार बार दूध का उफन कर फैलना। वैसे कभी अचानक अगर दूध का उफन के फैलता है तो वह शुभ माना जाता है, लेकिन लगातार अगर डेली आपके घर में दूध उफन करके फैलता है तो यह शुभ नहीं माना जाता। इससे आपके घर में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, घर में कोई बड़े संकट आने का संकेत होता है, घर में अनेक प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं।
इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, जितना संभव हो उतना दूध को नहीं उफनने देना चाहिए। नंबर 4, जब भी आप घर में आते हैं, अगर दरवाजे पर आपको छिपकली मरी हुई मिले तो यह संकट आने की निशानी मानी जाती है। वैसे तो घर में छिपकली का होना शुभ माना जाता है, वहीं अगर अंगों पर अचानक आपके छिपकली गिरती है, यह भी शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके मस्तक पर छिपकली गिरती है तो यह आपके किसी प्रिय मिलने वाले का संकेत है या शुभ संकेत माना जाता है। आपका समय अच्छा आने वाला है। वहीं अगर आपके बालों पर या सिर पर छिपकली गिरती है तो आने वाला समय आपका कठिनाई भरा रह सकता है, या आपके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, या आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आपको जोड़े में छिपकली घर में दिखाई दे तो यह शुभ माना जाता है। दीवार पर ऊपर को चढ़ती हुई छिपकली को शुभ माना जाता है। अगर आप कोई नया घर खरीद रहे हैं और वहां पर मरी हुई छिपकली दरवाजे पर मिल जाती है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। उस घर में यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहिए, पूजा पाठ करवानी चाहिए, गंगा जल के छींटे लगाने चाहिए। दोस्तों, छिपकली के तो कई शुभ संकेत भी होते हैं और कई अशुभ संकेत भी होते हैं। एक प्रकार से छिपकली को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है, वहीं आने वाले संकटों का भी छिपकली अंदाजा लगा देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।